तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो जैसे बोहर सर ने अपने पोस्टुलेट दिए थे, तो पोस्टुलेट देने के बाद उन्होंने कुछ डेरिवेशन भी किया था हाइड्रोजन एटम को लेके। तो उसी डेरिवेशन को हमें पढ़ना है और हमें एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे डेरिवेशंस पार्ट आएंगे, तो आप डेरिवेशन पार्ट को करना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, बट आप देख सकते हो। लेकिन मैं वो डेरिवेशन करने के बाद जो से कंक्लूजन बनाता हूँ वो आप बहुत ध्यान से देखना। क्या ये बातें क्लियर है? तो शुरू करते हैं उसके साथ। तो बोहर सर ने हाइड्रोजन एटम लिया था, तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन एटम क्या होता है, दैट इज let us consider an electron is revolving around a positive nucleus and the radius of revolving electron from the nucleus is r। इतना हम मानते हैं। इसका मतलब होता है कि एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में कौन घूम रहा है? उसके सराउंडिंग में घूम रहा है आपके नेगेटिव चार्जेस। ये सबसे सिंपलेस्ट मॉडल, दैट इज इलेक्ट्रॉन। डन है। अब यहाँ पे रेडियस कितना माना है हमने? रेडियस मान लिया है r। हियर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव ई चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज को कितना मान रहे हैं हम? दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज। डन है क्या? यहाँ तक बातें क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, डेरिवेशन मैंने पहले भी कराया था। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमते घूमते अभी किस तरफ जाना चाहता है? इस तरफ जाना चाहता है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो अंदर खींच देता है। तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है? यहाँ चले जाता है। नहीं क्या? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है, जब इलेक्ट्रॉन इस पोजिशन में पहुँचता है, तो इलेक्ट्रॉन अगेन आगे इस तरफ जाना चाहता है। लेकिन इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है। जब यहाँ आता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है, लेकिन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो यहाँ आ जाता है। पढ़े पड़ा क्या? तो ऐसे करके इसको खींच के रख दिया जाता है। मतलब यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल, इसको एक खींचातानी के चक्कर में गोल गोल घूमते हैं। ये गोल गोल क्यों घूमता है? इसके चक्कर में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। यहाँ पे हम लिखेंगे हियर द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus due to centripetal force। और यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, mv²/r। यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में। इसका फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 कूलम्स लॉ से। ठीक है, फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज बट्टा r²। अभी अगर तुमको यहाँ पे तुम अगर पूछते हो मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, तो याद रखना फोर्स में नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा डायरेक्शन बताता है। लेकिन सेंटीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ है। वो हमें ऑलरेडी नोन है। डन है क्या? तो उसलिए हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखते हैं। अगर आपने क्लास 11th में मेरे वीडियोस देखा होगा, जब मैंने सेंटीपिटल फोर्स करवाया था आपका बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह में, तब आपको याद होगा सब चीज़ें। तो ये आ गया r², एक टर्म कट गया। सो mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 e² बट्टा r। ये फर्स्ट इक्वेशन आया। ऑल्सो हमारा जो बोर्स थे उन्होंने क्या बोला था? अगर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करता है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होना चाहिए? ऑल्सो अकॉर्डिंग टू बोर्स second postulate, the angular momentum of an revolving electron कितना होना चाहिए? L is equal to mvr। ये तो हमारे फॉर्मूले से पता है हमें। और इन्होंने कितना बताया था? बोर्स ने कितना बताया था? एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? दैट इज nh/2π होना चाहिए। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं हम। तो mvr इज इक्वल टू
NH/2 डन है क्या। यहाँ से बेसिकली हम V निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू NH/2πmR, ये सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। तो बोर्स मॉडल में एकदम स्टार्ट शुरू करने से पहले हमें ये सब चीज़ें आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे इन्हीं दो के बेस पे हम निकालेंगे। तो फर्स्ट फंडा क्या है, गोल गोल घूमता है। गोल गोल क्यों घूमता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अब ये जब गोल गोल घूमता है उसमें एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, mvr होना चाहिए मैकेनिक्स के फॉर्मूले हिसाब से। और बोर्स सर बोलते हैं कि अब यहाँ पे वो इतना होना चाहिए, NH/2π के बराबर होना चाहिए। डन है। अब इन्हीं दो इक्वेशन को बेस करके हम आगे के सारे डेरिवेशंस करेंगे। और याद रखना, मैं डेरिवेशन करते जाऊंगा और उसके कंक्लूजन के हिसाब से यहाँ पे मैं एक एटॉमिक मॉडल ड्रॉ करते रहूँगा। डन है क्या। इसमें मैं एक एटॉमिक मॉडल ड्रॉ करूँगा, किसका, बोर्स का। बोर्स एटॉमिक मॉडल इसी पेज में मैं ड्रॉ करते रहूँगा। डन है कि इनके कंटिन्यूस 5 लेक्चर आएगा तो उसके बेस में मैं एक एटॉमिक मॉडल ड्रॉ करूँगा, जो कि आप लोग को इसमें देखने मिलेगा। डन है क्या। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट कैलकुलेशन या रेडियस कितना होगा वो निकालेंगे। डन है क्या। अभी इतना एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, कितना दूरी में होगा पता कर लेंगे हम। डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये 2 फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में वही से शुरू करना है। डन है।